अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई का आज लॉन्ग मार्च। वज़ारत दाखिला ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च से अदम इस्तेहकाम का खदशा ज़ाहिर कर दिया है। वफाकी वज़ारत दाखिला के सूबाई चीफ सेक्रेटरीज आईजीज़ को ख़त, कहा कि किसी को ज़बरदस्ती वफाक पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। सूबाई हुकूमतें सरकारी मुलाजमीन के लॉन्ग मार्च में शिरकत न करने को यकीनी बनाएं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि दारुल हुकूमत में आमदोरफ्त पर कोई रुकावट नहीं। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते और एयरपोर्ट खुले हैं, ताहम दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र नाके लगाए गए हैं। इस्लामाबाद में असलहा साथ रखने और नुमाइश पर दफ़ा 144 नाफिज है। और फौज पर इमरान खान के हमलों के बाद DGISI ने खामोशी तोड़ दी। कहा कि मीर जाफर मीर सादिक न्यूट्रल जानवर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया था। ये फैसला फर्द वाहिद या सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं, पूरे इदारे का था। DGISBR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि न सिर्फ फौज और उसकी क़यादत को निशाना बनाया गया, बल्कि हर चीज़ को गद्दारी और हुकूमत की तब्दीली से जोड़ दिया गया। ये मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आइनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। फौज पर इमरान खान के हमलों के बाद DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने खामोशी तोड़ दी। कहा अगर आपका सपा-सालार गद्दार है तो आज भी छुप कर उससे क्यों मिलते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि रात को मिलें और दिन में गद्दार कहें। अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सपा-सालार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहें। आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मिलने पे एतराज नहीं है। ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। DGISI ने कहा कि मार्च में आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत की तोसी की पेशकश की गई। बेपनाह दबाव भी आया। इस साल मार्च में हम पे बहुत प्रेशर आया, लेकिन अदारे ने और आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि हमने जो बुनियादी फैसला किया हुआ है कि अपने आप को आईनी किरदार पे महदूद रखना है, हम उससे नहीं हटेंगे। जनरल बाजवा साहब चाहते तो अपने आखिरी 6-7 महीने बहुत सहूलत से गुजार सकते, अपनी ज़ात को मुकद्दम रखते, आराम से नवंबर में अगले महीने रिटायर होकर चले जाते, लेकिन उन्होंने फैसला मुल्क के हक में किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि न सिर्फ फौज और इसकी क़यादत को निशाना बनाया गया, बल्कि हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज से जोड़ दिया गया। पाकिस्तान के इदारों, बिलखसूस फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया और हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज ऑपरेशन से लिंक कर दिया गया। यही वो वक्त था जब अरशद शरीफ साहब और दीगर कई सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को एक मखसूस बयानिया फीड किया गया। जहन साजी के ज़रिए कौम और अफवाज पाकिस्तान में सिपाह और लीडरशिप में नफरत पैदा करने की मजमूम कोशिश की गई। अरशद शरीफ की नागहानी मौत के फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पर मखसूस लोगों ने फ़ौरन इल्ज़ामात का रुख फ़ौज की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। इस शफाक मौत से कौन फ़ायदा उठा रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 साल से अपने खून से हम उन्हें धो रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने इदारों पर एतमाद रखें। अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 सालों से हम अपने खून से उनको धो रहे हैं। ये आपकी फौज है। ये वर्दी पहने हुए 35, 40 साल नौकरी के बाद कोई गद्दारी का तोक लटका के घर नहीं जाना चाहता। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा है कि जब झूठ इतना बोला जाए कि फितना और फसाद का खतरा हो जाए तो सच की लंबी खामोशी ठीक नहीं होती। कि जब झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरवानी से बोला जाए एक साइड से कि मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है इस मुल्क की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISI ने कहा कि वो कोशिश करेंगे बिला जरूरत सच ना बोलें। कौम ने मेरे मनसब में मुझ पे ये बोझ डाला है कि मैं इन राजों को
जो मेरे पास हैं इन अमानतों को अपने सीने में लेके कब्र में चला जाऊँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत समझी मैं वो राज आपके सामने ज़रूर रखूँगा ताकि मैं अपने अदारे का, अपने जवानों का, अपने शोधा का दफा कर सकूँ। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने लसबेला हादसे पर शोधा के खिलाफ चलाई गई मुहिम का हवाला भी दिया। आपने देखा लसबेला में हमारे कोर कमांडर साहब, उसके साथ ऑफिसर जवान शहीद हुए। इस मट्टी की खातिर उन्होंने जान दी, लेकिन उनका भी मजाक बनाया गया। DGISI ने कहा कि उनका मुहासबा करें, लेकिन पैमाना ये होना चाहिए कि उन्होंने मुल्क को कौम के लिए क्या किया। आप हमारा मुहासबा कीजिए, सुबह शाम कीजिए, लेकिन पैमाना ये रखिए कि मैंने मुल्क के लिए और कौम के लिए क्या किया है। ये ना रखिए कि मैंने आपके लिए, आपकी ज़ाती सियासी मफादात के लिए कुछ किया ही नहीं। वो पैमाना ठीक नहीं है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का कहना है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार बोले कि अरशद शरीफ अगर खुद को दरपेश ख़तरात शेयर करते तो फ़ौज उनके साथ खड़ी होती। ज़रमीन तहरा की रिपोर्ट देखिए। मुसलसल बयानिया बनाया जाता रहा कि अरशद शरीफ को बैरून मुल्क कत्ल कर दिया जाएगा। अरशद शरीफ ने राब्ते में होने के बावजूद इदारे में किसी से भी खतरे की बात नहीं की। ये सब कहा DGISPR और DGISI ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में। अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं। दूसरा देखिए, वो हमेशा से उनके खानदान में गाजी भी हैं, शहीद भी हैं। तो उनका जब वो यहाँ पर भी थे, एस्टेब्लिशमेंट से, मेरे अपने इदारे के लोगों से राब्ता था। जब वो बाहर गए वहाँ से भी उनका राब्ता था। बल्कि इस महीने में उन्होंने BGC जो मेरे साथ हैं, जनरल साहब काम करते हैं, उनके साथ राब्ता रखा और वो वापसी का भी अपनी आने का ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे। आपको मालूम है कीनिया में इसकी इंक्वायरी हो रही है। मैं अपने कीनियन हम मनसब से राब्ते में हूँ। हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान में उनकी जान को कोई खतरा था। मेरे साथ उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। He was in contact with me. We have information. लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अभी इस फॉर्म में नहीं है कि उसको आप सबके सामने रखा जा सके। There are connections, सब कुछ है। उसको थ्रू प्रॉपर मीन्स इंक्वायर करके, इस्टेब्लिश करके, फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करके और उसके बाद सामने लाया जाएगा। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल हो सकती है, नोबडी कैन रूल दैट आउट। एंड जैसे मैंने कहा, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत से हकायक और सामने आएंगे। DGISPR का कहना था किसी भी एतराज से पहले फैसला कर लिया था कि ISI और MI अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात का हिस्सा नहीं होंगी। सरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अरशद शरीफ साहब। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का कहना है कि पाकिस्तान को खतरा नफरत और तकसीम की सियासत से है। पाकिस्तान को जिस चीज़ से खतरा है वो अदम इस्तेकाम से है। जब आप नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं तो उससे मुल्क में अदम इस्तेकाम आता है। जो हमारे यहाँ सियासी और माशरती अदम बर्दाश्त है, जो गाली गलूज आप खुद देखते हैं सोशल मीडिया पे बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़, काबिल एहतराम, काबिल तहसीन लोग जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इससे अदम इस्तेकाम आता है। कि जो अदम इस्तेकाम है वो उसकी एक वजह यह भी है कि हमें चाहिए कि हम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करें अपनी ख्वाहिशात की तकमील में। जब हम चोर दरवाजे, गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं तो मुल्क में इंतशार आता है। अगर कोई फौज के खिलाफ बात करता है, फौज के ऊपर कोई तोहमत लगाता है, किरदार कुशी की इजाज़त भी पाकिस्तान का आइन नहीं देता और इदारों के ऊपर खास तौर पे बात करने की इजाज़त भी पाकिस्तान का आइन नहीं देता। उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन वो गवर्नमेंट ऑफ द डे ने करनी होती। जब भी कोई इस तरह की चीज़ हुई है, हमने हमेशा गवर्नमेंट के थ्रू उसको अप्रोच किया है और गवर्नमेंट उसके बारे में जो भी एक्शन लेती है वो उनकी सवाबदीद है, हमारी सवाबदीद नहीं है किसी को गिरफ्तार करना या किसी को कुछ करना। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने कहा है कि फैसला कर लिया है कि इदारा सिर्फ वो काम करेगा जो कौमी उमंगों का मजहर है और इस अंदाज में करेगा जो आइन में लिखा है। DGISI का ये भी कहना था कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों और हर जमात का इदारों पर मुसावी हक है। ISI ने, इदारे ने ये फैसला कर लिया है, ये सिर्फ वो काम करेगा जो कौमी उमंगों का मजहर है और उस अंदाज में करेगा जो आइन में लिखा है, इससे बाहर नहीं जाए। वो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो हमारा बयानिया था कि आपने जो करना है पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत रह के करें। हम कोई ऐसी मदद फराहम नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के आइन, कानून और इखलाक के मुताबिक ना हो। उन मुलाकातों के होने में कोई ममानियत नहीं है, मैं उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं देखता, क्योंकि उसकी नीयत मुल्क में इस्तेकाम लाना, सियासी ठहराव लाना था और जितने भी रवैयों में
इतनी ज़्यादा तलखी और टॉक्सिटी आ चुकी थी, उसको कम करना था। वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। वो क्यों ना पहुंची, उसके अलावा कौन सी मुलाकातें हुई, मैंने आपको शुरू में कहा कि बिला ज़रूरत सच शर है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने इमरान खान का नाम लिए बगैर इंकशाफ किया है कि उनके नज़दीक मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुल्क की मईशत नहीं बल्कि उस वक्त की अपोजिशन थी। जब खुद DGISI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में ये हमारे मुआशी मसाइल हैं। बहरहाल जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए, उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने लगूं तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, यानी फौज को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि साइफर की तहकीक करने की बजाय उसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस्लामाबाद में डर्टी हैरी ने शहबाज गिल को बरहना करके जिनसी तशद्दुद किया, आज़म सवाती को बरहना करके टॉर्चर किया। इमरान खान ने दावा किया कि शीरी बजारी के पास अरशद शरीफ का मैसेज है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जान खतरे में है और उनके लिए कातिल भेजे जा चुके हैं।